दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। कर्ज लेने से रिश्तों में दरार नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, आपको जो कहना था मुझसे कहती। आपने घेरों के सामने ये बात कही। मैं आपके पैसे हजम थोड़े ना कर लूंगी, लेकिन आज आपने जो बात कही ऐसा लगता कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर आपको दे दूं। सही कहते लोग, रिश्तेदारों से कर्ज नहीं लेना चाहिए, रिश्ते में दरार आ जाती है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। पैसे देते समय तो आप बड़ा कह रही थी, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, तीसरा कोई नहीं जानेगा। वाणी बोले जा रही थी। नंदा को कुछ समझ न आया। वो सहजता से बोली, वाणी पहले तुम अंदर तो आओ, पूरी बात बताओ। बात क्या? आखिर नंदा और वाणी देवरानी जेठानी दोनों की खूब बनती। आस पास वाले लोग उन दोनों के रिश्ते की मिसाल देते। देवरानी जेठानी हो तो ऐसी। वाणी को नया मकान लेने में नंदा ने पैसों से उसकी मदद की थी। आपने सुमित्रा से कहा कि इतने दिन हो गए मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए, अगर वही पैसे बैंक में होते तो अब तक कितने ब्याज हो जाते। वाणी थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली। नंदा इतना सुनती वाणी को खींचकर अंदर ले गई, सोफे पर बिठाया और बोली, अच्छा तो तुम सुमित्रा की बातों पर यकीन कर रही हो? उसकी तो आदत है मिर्च मसाला डालकर इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, घरों में और रिश्तों में आग लगाना। दिन भर तो चलती रहती हैं, कभी इस घर कभी उस घर। उसके कदम तो उसके घर में रुकती नहीं। तुम्हें पता है वो मेरे पास भी आई थी, कह रही थी, वाणी कह रही थी कि भाभी ने पैसे दिए तो लेगी भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा उन्होंने मुझ पर एहसान किया। सुनती वाणी आग बबूला हो गई। भाभी, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सभी लोग अपनी अपनी देवरानी जेठानी की बुराइयां कर रही थी तो मैं कहने लगी, मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, पर इस तरह से मुझे सपोर्ट करती, तन मन धन से वह मेरे साथ खड़ी रहती। उन्होंने मेरे मकान लेने में भी मेरी मदद की। अपनी सफाई देते हुए बोली, वाणी हम मुझे पता और तुम पर यकीन भी कि तुम ऐसा कुछ भी कहोगी। मैं जानती हूँ सुमित्रा की हरकतें, इसलिए मुझे लगा कि वह चापलूसी कर रही हैं। वो मुझसे मेरे घर के राज देना चाहती, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वो झूठी सिर्फ रिश्तों के बीच आग लगाना चाहती हैं। नंदा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं ही बेवकूफ उसकी बातों में आ गई। वाणी को पछतावा हो रहा था। बताओ, अगर मैं भी तुम्हारी तरह उसकी बातों पर यकीन कर लेती तो हमारे बीच झगड़े हो जाते। नंदा ने कहा, आप बहुत अच्छे भाभी और मैंने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। वाणी एक बार फिर माफी मांग रही थी। मैं से नाराज थोड़े ना जो माफ करूं। देखो वाणी, मुसीबत के समय अपनी काम आते। कर्ज लेने से रिश्तों में दरार नहीं आती, बल्कि रिश्तों पर विश्वास न करने से रिश्तों में दरार आती है। इसलिए अपनों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी तीसरे की वजह से हमारे रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए। वादा करो आज के बाद किसी अजनबी की भी कई उन बातों पर यकीन नहीं करोगी जो हमारे रिश्ते में कड़वाहट घोल रही हो। जो भी गीले शिकवायत होगी हम आपस में बैठकर बातें करेंगे। नंदा ने कहा, जी भाभी, आज के बाद दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। वाणी ने कहा।